जापान में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा है। कई जगह इमारतों को नुकसान पहुंचा, सड़कें प्रभावित हुई और सुनामी का अलर्ट भी जारी करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि बार बार भूकंप झेलने वाला ये देश आखिर अपनी ज्यादातर इमारतों को कैसे सुरक्षित रख लेता है। इसका जवाब सिर्फ मजबूत सीमेंट या फिर मोटी दीवारों में नहीं, बल्कि ऐसी इंजीनियरिंग में छिपा हुआ है जो भूकंप के झटकों को सहने के लिए ही तैयार की जाती है। जापान में इमारत को मजबूत नहीं बल्कि लचीला बनाया जाता है। आमतौर पर लगता है कि जितनी कठोर इमारत होगी उतनी सुरक्षित भी होगी, लेकिन भूकंप में जो पूरी की पूरी सोच है वो उल्टी पड़ सकती है। जापान में इमारतों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो झटकों के साथ थोड़ा हिल सके। इससे भूकंप की ऊर्जा सीधे दीवारों और खंभों पर नहीं पड़ती और इमारत के टूटने का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। जापान की कई आधुनिक इमारतों में बेस आइसोलेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसमें इमारत की नींव और जमीन के बीच विशेष रबर या फिर स्टील के उपकरण लगाए जाते हैं। जब जमीन हिलती है तो ये उपकरण झटकों का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे ऊपर की इमारत कम हिलती है। कई ऊंची इमारतों में विशेष डैम्पर्स लगाए जाते हैं। इन्हें इमारत का शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जा सकता है। जैसे किसी वाहन का सस्पेंशन झटके कम करता है, वैसे ही सेम ये उपकरण इमारत में पैदा होने वाले कंपन को नियंत्रित करते हैं। जापान दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में है, इसलिए वहां पर भवन निर्माण के नियम बेहद सख्त हैं। नई इमारतों को भूकंप रोधी मानकों के मुताबिक ही मंजूरी मिलती है। पुराने भवनों को भी समय समय पर मजबूत बनाने का काम किया जाता है ताकि वो बड़े झटकों का सामना कर सकें। जापान में किसी भी नई इमारत को बनाने से पहले सिर्फ नक्शा पास कराना ही काफ़ी नहीं होता। इंजीनियर कंप्यूटर सिमुलेशन और विशेष परीक्षणों के जरिए ये जांचते हैं कि अलग अलग तीव्रता के भूकंप आने पर इमारत का व्यवहार कैसा रहेगा। कई रिसर्च सेंटर्स में विशाल शैकिंग टेबल यानी कृत्रिम भूकंप पैदा करने वाली मशीन पर इमारतों के मॉडल और कई बार पूरी इमारत तक का परीक्षण किया जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि डिजाइन में कहां पर सुधार की जरूरत है ताकि वास्तविक भूकंप आने पर नुकसान कम से कम हो। जापान की कुछ ऊंची इमारतों में ट्यून्ड मास डैम्पर नाम की तकनीक भी इस्तेमाल होती है। इसमें इमारत के ऊपरी हिस्से में कई टन वजनी स्टील का ब्लॉक या पेंडुलम लगाया जाता है। जब भूकंप या तेज हवा से इमारत हिलती है तो ये भारी ब्लॉक विपरीत दिशा में गति करता है और कंपन को काफी हद तक बैलेंस कर देता है। यही वजह है कि कई ऊंची इमारतें तेज झटकों के दौरान भी नियंत्रित तरीके से हिलती हैं, लेकिन ढहती नहीं। भूकंप आने पर सिर्फ भवन तकनीक ही काम नहीं करती। जापान में शुरुआती चेतावनी प्रणाली, नियमित मॉक ड्रिल, लोगों की जागरूकता और आपदा प्रबंधन की तेज व्यवस्था भी नुकसान कम करने में अहम भूमिका निभाती है। लोग जानते हैं कि झटका महसूस होते ही क्या करना है और किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। क्या इसका मतलब है कि कोई नुकसान नहीं होता? बिल्कुल नहीं। हालिया भूकंप में भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कुछ ढह गई, सड़कें टूटी और कई इलाकों में बिजली और ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर जापान में दशकों से भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों और सख्त नियमों को लागू ना किया गया होता तो जान माल का नुकसान कहीं अधिक हो सकता था। ऐसे ही हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमें फॉलो करें और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।